जो अपने पितरों की संपत्ति को लेकर भजन ध्यान यज्ञ दान करना छोड़ देता है उसे जल्दी कमंडल हाथ में लेकर भिक्षा मांगनी पड़ती है। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ऐसा जो आप कह रहे हैं ऐसा भागवत में किसके साथ हुआ? ये किसके साथ हुआ? तब भगवान श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई। यधर लोकम देवस्वताम स्वर्गलोकम महाभोग अनित्यम नित्य कर्मसु ये वे देवसुथा कर्म। देवताओं को जिस लिए पूजा जाता है, देवताओं ने वो कर्म करना छोड़ दिया, इसीलिए जल्दी स्वर्ग के सुख समाप्त हो गए। और जिनके खानदान में कभी अच्छे काम नहीं किए जाते, उस खानदान में कोई भगवान की कृपा से ऐसा पैदा हो गया कि वो अच्छे काम करने लग गया, दान पुण्य यज्ञ, वो स्वर्ग में जाके राजा बन गया। कौन है वो राजा बन गया? वो राजा बन गए बलि महाराज, राक्षस पुत्र। और 33 करोड़ देवता इंद्र कुबेर आदि सब भिक्षा मांगने के योग्य हो गए, भिखारी हो गए। छिना लिया स्वर्ग राजा बलि ने अधिकार से। आप सब जानते होंगे चुनाव हो जाते हैं तब तक मुख्यमंत्री पुराना ही रहता है राज्य में, और जैसे ही चुनाव होके रिजल्ट आते हैं तब मुख्यमंत्री को बिना कहे इस्तीफा देना, बिना कहे बिन मांगे इस्तीफा देना पड़ता है। इंद्र आदि देवता अपना अधिकार स्वयं छोड़कर राजा बलि के पास में धरती लोक पर आ गए। और हाल कैसा है कुबेर जी का हाल? कुबेर जी का जन्म ब्राह्मण कुल का है। और मैं बताना चाहता हूं कुबेर जी पुलस्त ऋषि के कुल के हैं, विश्वसर्वा के कुल के हैं, अर्थात रावण के ही सौतेले भाई हैं कुबेर जी। कितना फर्क है। विभीषण और कुबेर एक मां के हैं, कुंभकर्ण और रावण शूर्पणखा एक मां के, दो पत्नियां थी विश्वसर्वा जी को। इतने उच्च स्थान के कुल में ये पैदा हुए, और पैदा हुए तो जिसमें कुल की महिमा है तो कुल की महिमा के भी बच्चे पैदा हुए। और महिमा मंडित जो लोग हैं, रावण की जो मां थी ना वो ठीक नहीं थी। बस रावण की मां न ठीक होने के कारण ऐसी औलाद का जन्म हुआ। ऐसे ही देवता और दैत्य पैदा हुए महर्षि कश्यप के घर में। वहां भी दो ही स्त्रियां थीं। महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी जो दिति है वो अच्छी नहीं थी, जिद्दी स्वभाव की थी। अच्छा, जिद भी कैसी? जब उनके दिल में, जब भी उनके मन में कुछ आया पति को भोगना है तो वो जिद करके लड़के भोगती थी पति को। और जो स्त्री जिद करके लड़ाई लड़के पति को भोगती है वो स्त्री पूजनीय हो सकती नहीं है। उसका यश कभी नहीं बढ़ेगा, यश उसका डूबता जाएगा, डूबता जाएगा। यशील स्वच्छंदवातान पुत्रम गमस्यति। शास्त्र तो ये कहता है कि बिना गुरु आज्ञा के पति पत्नी को कभी भी संग नहीं करना चाहिए, बिना शास्त्र आज्ञा के। इतना तप कौन करेगा, इतना संयम कौन करेगा? बड़ा कठिन काम हो गया है। गुरुजी को पूछो, बार बार पूछो, बार बार मिलना हो तो बार बार पूछो, बड़ा कठिन हो जाएगा ये तो। हाँ, अगर हम पूछते नहीं हैं शास्त्र को और गुरु को और ज्ञानी को तो फिर हम परिणाम भी प्राप्त कर रहे हैं। कैसे परिणाम हैं? औलाद कैसी खराब पैदा हो रही है, कितनी बेकार औलाद का जन्म हो रहा है महाराज। बोलिए, आदमी हैरान हो जाता है औलाद के मारे, परेशान हो जाता है। क्यों? दंगल से बच्चे पैदा हो रहे, दंगल करने से। बोलिए, अब दंगल में क्या होगा पैदा? कमाल की बात है।
ये बातें मेरे मुंह से, मैं सन्यासी हूं इसलिए अटपटी जरूर लगेंगी, पर मैं बिल्कुल खोल के क्लियर नहीं बताता तो मुझे भी शांति मिलती नहीं है, शांति नहीं मिलती है। हाँ, आदमी जब दंगल में होता है तो उसका मंगल कभी होता नहीं है महाराज। आप ही बताइए, किसान डांस कर रहा हो खेत में और आलू बोवे, ऐसे कैसे हो जाएंगे आलू? है नाच रहा है, कूद रहा है और गेहूं बो रहा है तो गेहूं कैसे हो जाएगा? और हो भी जाएगा तो कैसा होगा? टेढ़ा मेढ़ा, सांप की सी लकीर बनती जाएगी। इसीलिए अच्छा गेहूं चाहिए लकीर में, तो किसान को पूरा ध्यान अपनी उसी जगह पे लगा के रखना और नियोजन करना पड़ेगा पहले से। यावतम लक्षणम प्रियाम, है दीवा लगाने वाला मिस्त्री एक बार रंधा घुमाता है तो इधर से उधर धागा बांधता है, पूरी ईंट लगा देता है, फिर और ऊपर बनाना है तो धागा खोलता है, फिर धागा लगाता है, फिर ईंट लगाता है। जब बार बार धागा लगाने में आलस्य नहीं करता मिस्त्री तो ही दीवार सीधी बन पाती है। अगर उसने आलस्य किया होता तो दीवार सीधी कभी होने वाली नहीं थी। बस यही नियोजन औलाद का है, यही संतान का, यही गृहस्थ का है, यही परिवार का है। मैं कहता हूँ हर बार धागा लगाओ, हर बार मीटर लगाओ, हर बार शास्त्र पढ़ो, हर बार मौसम देखो, हर बार तिथि देखो, हर बार तप देखो, जप देखो, तप जप भजन सत्संग ये सब देखो।